विपक्ष एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम क्यों कहता है? जहां जहां एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी उतारती है वहां बीजेपी को कड़ा फायदा होता है। विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि क्या इन दावों में कोई सच्चाई है या फिर ये दावे केवल खोखले हैं। देश में लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चुनाव आते ही एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहने का दावा चर्चाओं का विषय बन जाता है। पर ऐसा क्यों? इसलिए आज हम एआईएमआईएम के चुनावी डेटाओं का विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि क्या इन दावों में कोई सच्चाई है या फिर ये दावे केवल खोखले हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही विधानसभा चुनाव के भी दो पहलू होते हैं, जिसका असर हमें लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलता है। इसलिए इन बातों की गहराई में जाने से पहले हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2019 की। 2019 लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 3 सीटों पर उम्मीदवारोों को उतारा, जिनमें से 2 सीटों पर जीत मिली और 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा। औरंगाबाद से एआईएमआईएम के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील ने जीत हासिल की। वहीं हैदराबाद से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी राजनीतिक चुनौती के बावजूद जीत दर्ज की। लेकिन किशनगंज से लड़ रहे बिहार एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट अख्तरुल इमान को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अब बारी थी 2019 की बिहार विधानसभा उपचुनाव की, जिसमें किशनगंज विधानसभा सीट मौजूदा कांग्रेस विधायक जावेद आलम के मई में लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हो गई थी। यह एकमात्र विधानसभा सीट थी जिसे कांग्रेस आम चुनाव में बिहार से जीत सकी। 5 महीने बाद कांग्रेस ने जावेद की मां सईदा बानो को इस उम्मीद से मैदान में उतारा कि यह एक आसान जीत होगी, लेकिन जनता को कुछ और ही मंजूर था और कांग्रेस की सईदा तीसरे स्थान पर रही, जबकि एआईएमआईएम के कमरुल होदा ने करीब 41% वोट हासिल करके बिहार की किशनगंज सीट पर एआईएमआईएम का परचम लहरा दिया। इस जीत के बाद एआईएमआईएम ने पहली बार बिहार विधानसभा में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। एआईएमआईएम ने जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से एनडीए सिर्फ 6 सीटों पर सफल रही। इनमें से केवल 1 सीट पर एआईएमआईएम के पक्ष में मिले वोट एनडीए उम्मीदवारों की जीत के अंतर से अधिक थे। रानीगंज एकमात्र सीट थी जहां एआईएमआईएम उम्मीदवार रोशन देवी को 2412 वोट मिले, जो आरजेडी और जेडीयू के जीत के अंतर से 108 वोट अधिक थे। जो कि हट ही एक ऐसी सीट थी जहां इन्होंने सीधे तौर पर आरजेडी को चुनौती दी। यहां एआईएमआईएम के शहनवाज ने आरजेडी से लड़ रहे अपने ही भाई सरफराज को 7383 वोटों से हराया। एआईएमआईएम ने शेरघाटी सीट पर भी चुनाव लड़ा, जिस पर एक आरजेडी उम्मीदवार जो भाजपा से निष्कासित सदस्य थे जीत गए। बड़ी मुस्लिम आबादी वाली एक और सीट औरंगाबाद में कांग्रेस ने 2018 में रामनवमी के दौरान सांप्रदायिक जुनून भड़काने के आरोपी उम्मीदवार को मैदान में उतारा। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले ही स्टेट कांग्रेस चीफ और अब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी चुनाव के पहले असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाते हुए कहा था कि हर कोई जानता है कि ओवैसी किसके लिए काम कर रहे हैं। चूंकि कर्नाटका में भी कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीती, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी और केसीआर दुखी हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए प्रयास किया। लेकिन आखिरकार विपक्ष बीजेपी के साथ एआईएमआईएम को क्यों जोड़ता है? इन सभी कारणों को समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश चुनाव को याद करना होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भले ही बिहार जैसा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन कई सीटों पर सपा गठबंधन के जीत का खेल जरूर बिगाड़ दिया। सूबे में मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद सपा जरूर बनी, लेकिन एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने इतना वोट तो हासिल किया कि बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत आसान बन गई। बिजनौर, नकुड़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कुर्सी, जौनपुर जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। बिजनौर सदर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सूची मौसम चौधरी को 97,165 वोट मिले और सपा आरएलडी प्रत्याशी नीरज चौधरी को 95,720 वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम के मुनीर अहमद को 2,290 वोट मिले, जिसके बाद सपा गठबंधन को 1,444 वोटों से बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ओवैसी के उम्मीदवारों को मिले वोटों को अगर सपा गठबंधन में जोड़ देते तो बीजेपी 845 वोटों से हार जाती। वहीं नकुड़ विधानसभा सीट भी जो मुस्लिम बहुल मानी जाती है, नकुड़ से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश चौधरी को 1,04,114 वोट और सपा उम्मीदवार धर्म सिंह सैनी को 1,03,799 वोट मिले। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम प्रत्याशी रिजवाना को 3,593 वोट मिले।
यहाँ पर सपा को बीजेपी से महज 315 वोट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। नकुड़ सीट पर एआईएमआईएम सपा गठबंधन की जीत की राह में रोड़ा बना। इन आंकड़ों से आप समझ ही गए होंगे कि विपक्ष एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम क्यों कहता है। जहां जहां एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी उतारती है, वहां बीजेपी को कड़ा फायदा होता है। अब देखते हैं कि इन लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा किस पर भारी पड़ेगा। और आपको क्या लगता है, क्या एआईएमआईएम बीजेपी की सच में बी टीम है या फिर ये सब एक कोइंसिडेंस है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।